1000 माएं आश्रम में पाली जाती हैं और कौन पालता है? जिनकी गंदगी उन माओं ने साफ नहीं की होती है, जिनके दर्द को, पैदा होने के दर्द को उन माओं ने सहा नहीं होता है, जिनका कोई भी ख्याल, जिनका बचपन, जिनको बोलना, जिनको चलना उन मायों ने सिखाया नहीं होता है, फिर भी वो हजारों मायों को पालते हैं जो उनकी औलाद भी नहीं होती। जब वो हजारों मायों को पाल सकते हैं तो एक माँ को उसकी कई सारी औलाद मिलकर नहीं पाल सकती। एक बेटा अपनी माँ के पास आता है, बोलता है कि माँ तूने मुझे पाला है, पैदा किया है, मेरी इतनी ऐसी परवरिश की है, मुझे बड़ा कर दिया है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने उसको देखा कि बेटे कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को पालती है, उनका करती है, उनको चलना सिखाती है, उनकी गंदगियां साफ करती है, सब कुछ करती है, मैंने कुछ नया नहीं किया है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे। वो जिद करने लगा, नहीं नहीं माँ तूने पाला है, तेरे बहुत एहसान है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूँ। अब माँ तो माँ होती है, जब उसने बहुत जिद की, उसने कहा ठीक है, तू आज जब रात को मैं सोऊंगी ना तो मेरे कमरे में अपना बिस्तर लगा ले। माँ अपने कमरे में सोती है, उसमें दूसरे बिस्तर की भी जगह नहीं होती है, बेटा नीचे बिस्तर लगा लेता है। अब जब रात होती है, थोड़ी रात होती है, माँ कहती है कि बेटे मुझे प्यास लगी है। बेटा जाग रहा होता है, पानी लेकर आता है माँ को पानी देता है। माँ आधा गिलास पी लेती है पानी उसमें से, और बाकी कांपते हाथ बुढ़ापे के वो पानी उसके बिस्तर पे गिर जाता है, जो बचा हुआ पानी था। अब वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कह देता अच्छा कोई बात नहीं है माँ, लाओ मुझे दे दो। वो दूसरी साइड बिस्तर पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद बुढ़ापे का हाल है, यही होता है, बुढ़ापा तो बचपन के जैसे ही होता है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बुढ़ापा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो गहरी नींद में गया, फिर से माँ बेटे बेटे कई सारी आवाज दी, बेटे पानी चाहिए। वो फिर से गया नींद से उठकर, हालांकि अब इतना आसान नहीं था जैसे जब वो जागा हुआ था, लेकिन वो गया, पानी लाया, माँ ने फिर से पानी पिया। इस बार पानी फिर से रख रही थी और माँ के हाथ से फिर पानी गिर गया। अब वो माँ के हाथ से गिर रहा था कि माँ जानबूझकर गिरा रही थी कि उसका एहसास दिलाना चाह रही थी, वो नहीं पता, लेकिन पानी फिर से उसके बिस्तर पे, जब पानी उसके बिस्तर पे गिरा, अब बिस्तर बहुत ज्यादा गिरा। वो कहता कि माँ क्या कर रही हो, ये सब क्या आपने लगा रखा है, पानी बिस्तर पे गिरा रही हो। उसने एडजस्ट किया, बस थोड़ा सा बिस्तर उसका बचा हुआ। माँ ने जब आखिरी पहर में रात के फिर से पानी मांगा तो उस बेटे ने, अब नींद में गया, लाया, वो गिराना नहीं, लेकिन फिर से गिर गया। अब जब पानी गिराना तो अब बर्दाश्त के बाहर बेटे के पास, बेटा कहता है माँ क्या कर रही हो, कितनी बार पानी गिरा दिया, मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं सोऊंगा कहाँ, और ये क्या बात होती है, एक बार गिर जाए, 2 बार गिर जाए, सब बार पानी गिरा देती हो, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। वो चिल्लाने लगा। माँ ने कहा बेटे सिर्फ पानी गिराया है, गंदगी नहीं की मैंने, तू कहता ना हक अदा करने आया ना तू, मैंने तो गंदगी नहीं की कोई, तू गंदगी करता था, मेरे बिस्तर को कभी ये हिस्सा कभी वो हिस्सा, पूरा बिस्तर गीला कर देता था, तेरी गंदगी में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी मैं, और तू कहता है हक अदा करने की बात। माँ के हक अदा नहीं होंगे। माँ उस टाइम पे दुआएं देती थी, जब तुम गंदगी करते थे ना, माँ दुआएं देती थी तुम्हें लंबी उम्र की, और तुम जब माँ गंदगी करती है, बुढ़ापे को आती है ना, तुम दुआएं देते हो कि खुदा इसको उठा ले, कैसे हक अदा करोगे यार, माँ के हक अदा नहीं होंगे।